बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअअस फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात, वक्त ज़्यादा हो गया है, अब ख़त्म करने का वक्त था, लेकिन कुछ लोगों की ख्वाहिश है थोड़ी देर के लिए बस 5 से 10 मिनट, उसके बाद इंशाअल्लाह महफिल का अख्तिताम हो जाएगा। आइए कुछ सुनने और सुनाने से पहले हम और आप मिलकर नबी आखिरुज़्ज़मां सरवर कौनो मकां सय्याह ला मकां आक़ाए नामदार नबी ताजदार की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नज़ाना पेश करें। पढ़िए बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरादान मिल्लत इस्लामिया, हम और आप आज उस मुक़द्दस रात में उस मुक़द्दस नबी की पैदाइश वाली रात में नबी का मिलाद मना रहे हैं, और ये हम लोगों की खुशनसीबी है कि हम लोग यहाँ बैठ कर के नबी का तज़किरा कर रहे हैं, नबी की याद मना रहे हैं। और ये बैठ कर के मनाना सुनना ये सहाबाए किराम का तरीक़ा है, और ये हमारी मग़फ़िरत का ज़रिया है। ये अलग बात है कि मैंने एक जुमला कहा था जुमा में भी कि हमने खुद से इबादतों को महदूद कर दिया है। यानी कुछ लोग ये सोच लिए हैं, समझ लिए हैं, जान लिए हैं कि हम अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, बाकी कोई काम करे या ना करे हम बख्शे जाएंगे, तो ये भूल। नमाज ये फर्ज है, ये इबादत है, वो उसके अलावा भी तो कोई चीज है ना। ये ऐसी चीज है, लेकिन आप देखें, मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग नहीं है जो लोग वो इंसान से ज्यादा इस दुनिया के अंदर एहसान फरामोश अपने नबी का, अल्लाह का एहसान फरामोश बंदा, उससे बड़ा इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है कि जिस नबी के सदक़े में अल्लाह ने हमें जिंदगी बख्शी है, उस नबी की बारगाह में मिलाद मनाने के लिए हम मिलाद में आने के लिए तैयार नहीं है ना ऐसा? अगर नबी नहीं आते तो आज ये मिलाद का वजूद नहीं होता। हमें जिंदगी नहीं मिलती, जिस दौलत पे हमें नाज है वो दौलत नहीं मिलती। हम क्या सोचते हैं कि हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। याद रखे, हम सारी इबादतें करते हैं ना, कोई गारंटी नहीं है कि हमारी बख्शिश हो जाएगी, हमारे गुनाह माफ हो जाएंगे। लेकिन ये मिलाद ऐसी चीज है, नबी के मिलाद को मनाना ये ऐसी चीज है कि इसकी गारंटी खुदा कायनात ने हदीस में दिया है कि जो महफिले मिलाद में बैठता है, जब मिलाद खत्म हो जाए अल्लाह के फरिश्ते जाते हैं, अल्लाह फरमाता है फरिश्तों गवाह हो जाओ, जितने मेरे नबी के मिलाद में बैठे हुए थे मैंने सारे के गुनाहों को माफ कर दिया। ये गारंटी है, इस चीज की गारंटी है। तो जिस चीज की गारंटी है तो वो काम हम तो करते नहीं है, कहते हैं परेशान है, घर में बरकत नहीं है। मैंने जुमा में कहा था ना, बरकत चाहिए, परेशानी दूर करना हो, औलाद चाहिए, जुल्म से नजात चाहिए, किसी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है। अपने घरों में नबी के मिलाद को मना ले, इंशाअल्लाह सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हजरत शेख अब्दुल मुहद्दिस हक देहलवी फरमाते हैं। बिरादान मिल्लत इस्लामिया, बड़ा अफसोस होता है देख करके, हम ऐसे ही रातों को 2 बजे तक जाग सकते हैं, लेकिन जब नेक लोगों का जिक्र हो, इंसान कहता है लेट हो गए, है ना।
ये उकताहट जो है ना इंसान को अच्छाई चीजों में नहीं होनी चाहिए। कल आप देखें, कल जुलूस निकलेगा ना, जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम निकालना चाहिए। एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी कहूँगा, जुलूस भी निकाले, झंडे भी लगाए, लाइटिंग भी करे, खुशियाँ भी मनाए। कोई अगर दलील मांगे तो कुछ नहीं कहना है, सिर्फ इतना कह दे ये नसीब वालों की बात है, जो बदकिस्मत है उसे मनाने की जरूरत नहीं है। नबी का मिलाद मनाना ये किस्मत वालों का काम है। नबी की पैदाइश पे इब्लीस रोया था, इब्लीस को तकलीफ हुआ था, कायनात में हर चीज को खुशी मिली थी। हम खुश नसीब है जो नबी का मिलाद मनाते हैं। हमें किसी दलील की जरूरत नहीं, क्योंकि दलील वो मानेगा ही नहीं। मानेगा नहीं मानेगा वो, क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि उसके दिल पे मेहर लग गया। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसार। कुछ नहीं कहना, आप हर चीज करें, कुरान और हदीस से साबित है। अगर कोई पूछे तो मेरे पास भेज दे, मैं बताऊंगा। झंडे लगाना, जुलूस निकालना, लाइटिंग करना, चिरागा करना, रोशनी करना, ये सब के सब कुरान और हदीस से साबित है। तफसील से बताऊंगा ना, इतना जान ले साबित है। और दूसरी बात, जुलूस में जाएं। अभी एक हफ्ता पहले एक रैली निकली थी, है ना, नेताजी बैठे हुए, वो भी जानते हैं, सब जानते हैं। बूढ़े लोग तक गए थे उस रैली में, यहां से तकरीबन 30-35 किलोमीटर दूर। मैंने देखा था वीडियो में, सिर्फ 200-300 रुपए के लालच है ना। कल जुलूस निकलेगा नबी का, जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं हम, जिस नबी के सदक़े में जिंदगी मिली। आज अगर कोई इंसान अगर डूब रहा हो, कोई जान बचा दे तो कहता है बचने वाला, जिंदगी भर मैं आपका एहसान मानूंगा। वो रात के 12 बजे भी बुलाए तो इंसान ये सोच करके जाता है कि उसने मेरी जान बचाई थी। अगर वो नहीं होता तो आज मैं इंतकाल कर गया होता। तो जिस नबी के सदक़े में जिंदगी मिली है, कल उनका जुलूस निकलेगा। मैं देखता हूं कि अक्सर लोग नहीं जाते। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये बच्चों का काम है, हाफिजों का काम है, आलिमों का काम है। हम दुकान बंद नहीं करेंगे, हमारे पास वक्त नहीं है, चौक पे बैठ करके वक्त गुजार देते हैं, लेकिन जुलूस में जाने की तौफीक नहीं होती। और मैंने एक हफ्ता पहले देखा, कितने बूढ़ों को जाते देखा। उस रैली में किसी के झंडे को लेकर के गए, कोई गारंटी नहीं है कि इस दुनिया में आपको कामयाबी मिल जाएगी। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कल जिस नबी के नाम पर आप झंडा लेकर के जुलूस में जाएंगे, इसकी गारंटी है कि आपकी दुनिया भी संवर जाएगा और आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। दुनिया वालों का झंडा ढोने से इंसान का भला नहीं होता है। नबी के नाम का झंडा उठाए, नबी के नाम पे चंद कदम चले, जो आपको तौफीक हो, 10 कदम ही सही लेकिन जरूर चले। मदीने वाले ने तो हफ्तों तक इंतजार किया था बाहर नबी के आने का। जुलूस में जाए, इस्लामी लिबास पहन करके, सर पे टोपी हो, बावजू हो। मुहर्रम का कोई जुलूस नहीं है जो हुड़दंगल करते हुए जाएंगे आप। एक बात हमेशा याद रखें, हम किसके मानने वाले हैं? किस मजहब के मानने वाले हम लोग? इस्लाम। इस्लाम कभी किसी को तकलीफ देने का पैगाम नहीं देता, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो। किसी को भी नुकसान पहुंचाने का हुक्म नहीं देता है। यहां तक कि इस्लाम तो ये बताता है कि अगर आप रास्ते पे चल रहे हैं, रास्ते पे पत्थर हो, आप उस पत्थर को हटा दे। ये सवाब है इसलिए ताकि बाद में आने वाले को ठोकर न लग जाए। इस्लाम इसका नाम है। इस्लाम अमन का पैगाम देता है, भाईचारे का पैगाम देता है। कल आप जुलूस में जाएं तो अपने किरदार से, अपने वजह से, अपने लिबास से, अपने अमल से ये पैगाम देने की कोशिश करें कि हम उस आला नबी का जुलूस निकाल रहे हैं, उस आला
करने के लिए जुलूस निकाल रहे हैं, जिस नबी का पैगाम ये है कि किसी को तकलीफ नहीं देना है, हमें दुनिया वाले को बताना है कि हम उस मजहब के मानने वाले हैं जो जानवरों पे भी रहम करने का हमें हुक्म देता है। कोई गलत नारा नहीं लगाए, किसी के साथ बदतमीजी ना करे, अपना इस्लामी नारा ज़बानों पे दुरूद को सजा करके जुलूस में जाए। ये नहीं कि गाड़ी में स्टैंड कर रहे हैं, स्टाइल मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, इसका नाम जुलूस मोहम्मदी नहीं है। इससे बदनामी के अलावा हमारे लिए दुनिया में भी न कोई फायदा है और आखिरत में भी कोई फायदा नहीं है ना। बावजू होकर के जाएंगे ना सब लोग, जितने लोग शरीक होंगे बावजू होकर के निकले, हर आदमी कोशिश करे। दूसरी बात, इस्लामी लिबास हो, अगर अमामा शरीफ मैसर हो तो पगड़ी बांध करके निकले, जो शान है हमारी। यहाँ तो आज तो रिवाज चल गया शादियों में, पैसे वाला है 15-20 अमामा लाया, घर के सर लोगों को बांध दिया, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, अमामा पलकता कि बहुत बड़े घर की शादी हो रही है। कल बांध के निकले ताकि मालूम पड़े कि ये इस्लाम के मानने वाले मजहब के लोग हैं जो अपने नबी का जुलूस निकाल रहे हैं, नबी के बताए हुए लिबास पहन कर। कल पहन करके निकले, लाए खरीद करके अमामा शरीफ पहन करके निकले, ताकि लगे कि इस्लाम के मानने वालों का जुलूस जा रहा है। और बिरादान मिल्लत इस्लामिया, जुलूस में हर आदमी को जाना चाहिए, किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं, हालात बहुत नाजुक है। अपने हिसाब से हमें जाना है, किसी को तकलीफ नहीं। यहाँ से इंशाअल्लाह जुलूस 7:30 बजे बरैल चौक से कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ने के बाद यहाँ से रवाना हो जाएगा। इसलिए हर इंसान वक्त पे पाबंदी के साथ आए। दूसरी बात, अपने गांव के अंदर भी जुलूस को घुमाया जाता है, लेकिन सोचते हैं कि वो छोटे छोटे बच्चों का काम है, मदरसे के बच्चों का, हाफिज साहब का, मुदर्रिस का, बाकी किसी को नहीं। जो बूढ़े हजरात, चचा हजरात अगर बाहर नहीं जा सकते हैं, उनके लिए एक मौका रहता है, गांव के अंदर ही घूम ले, बड़ी बरकत की चीज है ये। गांव में घूम ले, चंद कदम चल ले। बड़े लोगों से गुजारिश है कि पहले अपने गांव को बरकत वाला बनाना है ना, कि पहले बाहर वाले को बनाना है? पहले अपने गांव को होना चाहिए ना। कल के मुकद्दस दिन की जो बरकत है, रहमत है, वो उसका फायदा अगर हम मना रहे हैं तो सबसे ज्यादा हकदार हम है ना। गांव वाले को महरूम करके बाहर वाले को दिखाने जाते हैं। इसलिए पहले गांव में सारे लोग कोशिश करें, 6, 6:15 बजे गांव के अंदर घुमाया जाएगा। आप उसमें भी शरीक हो। 7:30 बजे यहाँ से फातिहा पढ़ करके कब्रिस्तान से निकलते हैं। निस्ता कटका होते हुए सरकार दाता नूरुल हलीम काशगरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे सलातो सलाम फातिहा खानी के बाद फिर वहाँ से भरवारा के जानिब जुलूस निकलेगा। कल जुमे का दिन है, आप हजरात वक्त की पाबंदी जरूर करें ताकि जुमा के लिए कोई परेशानी ना हो। हर आदमी कोशिश करें कि जुलूस में शामिल होना है। याद रखिए, ये हमारी खुशनसीबी है कि हम 1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी मना रहे हैं। 1400 साल में तो हम पैदा भी नहीं हुए थे। 1600 साल जब आएगा तो हम दुनिया ही में नहीं रहेंगे। इसलिए अपनी खुशनसीबी समझे, अच्छे से ज़्यादा मनाए, खर्च करे। मैंने जुमा में भी कहा था ना, खर्च करने की फजीलत यह है कि कब्र में आका खुद तशरीफ लाते हैं। इतना नूर होता है, अगर खर्च करेंगे आप हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन, कि ये खर्च करना तुम्हारे जमा करने से बेहतर होगा। कल भी अल्लाह ने जिनको इस्तिताअत दिया है, कल जुलूस के वक्त में अगर गाड़ी का इंतज़ाम करना हो, अल्लाह ने जिनको दिया है 500-600 किराया लगेगा, आप चाहे तो गाड़ी का भी इंतज़ाम कर सकते हैं ताकि बच्चों को, बड़ों को जाने में, जिनके पास गाड़ियां नहीं है उनको तकलीफ नहीं हो। अल्लाह ने जिनको दिया है, आप ये भी एक नेक काम कर सकते हैं। और भी दीगर चीज़ है, शरबत वगैरह का इंतज़ाम कर सकते हैं। अल्लाह ने खर्च करे दोस्तों नबी के नाम पे, नबी के सदक़े ही में मिलेगी। इसलिए ये मत सोचे कि मेरा खर्च हो रहा है। आज इतना जो हुआ है ना, ये आप ही लोग के इमदाद की वजह से है ना। पहले से अच्छा हुआ है, इंशाअल्लाह आइंदा साल इससे भी अच्छा होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग का साथ रहा। ये अल्लाह का करम है हमारी बस्ती के ऊपर
कि अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज जब आप चाहे अच्छाई के लिए कदम बढ़ाए, और अल्लाह का भी वादा है कि तुम नेकी की तरफ कदम बढ़ाओ, असबाब पैदा करना ये मेरा काम है। असबाब की फिक्र ना करे, मैंने आजमाया अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ नहीं है, हाथ डाल दे अल्लाह पूरा कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम बस्ती वालों को सलामत रखे, तमाम नौजवानों को जिन लोगों ने भी आका की मिलाद के लिए सजाने के लिए मेहनत किया है, इमदाद किया है। मैं जो यहाँ रहने वाले हैं, जो सफर में हैं, बाहर से इमदाद की है, उन तमाम नौजवानों का, तमाम बस्ती वालों का मैं अपने दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि मिलाद वाले आका के सदके, आज की मुबारक रात के सदके अल्लाह तमाम बस्ती वालों को सलामत रखे, तमाम नौजवानों के कारोबार में, रिज्क में बेपनाह बरकतों का नुज़ूल फरमाए, तमाम नौजवानों को सलामत रखे, तमाम की मेहनत को कबूल फरमाए और इसका बेहतरीन अज अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।